नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। भोपाल से 7 अगस्त को रहस्यमयी तरीके से लापता हुई 28 साल की अधिवक्ता अर्चना तिवारी मिल गई है नेपाल बॉर्डर से। लेकिन अर्चना नेपाल बॉर्डर कैसे पहुंची? क्या प्लानिंग थी? किसके साथ मिलकर प्लानिंग थी? अर्चना जाने कहां वाली थी? और अर्चना को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। लेकिन ये केस जितना सीधा दिख रहा था उतना ही जटिल निकला। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी इस पूरी प्लानिंग की शुरुआत आखिर कहां से हुई, कैसे हुई, किसके साथ मिलकर हुई और किस मंशा से हुई। देखिए, अर्चना कटनी की रहने वाली है। जबलपुर में वकालत की प्रैक्टिस कर चुकी है। बाद में वो इंदौर शिफ्ट हो गई और वहीं से जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रही थी। लेकिन अचानक 7 अगस्त को वो हॉस्टल से निकलती है और 12 दिन तक उसका कुछ अता पता नहीं। कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ पर नहीं है, क्या हुआ है अर्चना के साथ, किसी को 12 दिन तक कुछ पता नहीं था। लेकिन अचानक से 13वें दिन यानी कि 19 अगस्त को रात को जीआरपी ने अर्चना को नेपाल से पकड़ा। अब इस पूरे मामले को लेकर जीआरपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा किया गया। उन्होंने बताया कि अर्चना तिवारी के लिए लगातार शादी के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहती थी। परिवार वाले शादी का दबाव बना रहे थे। शुजालपुर के रहने वाले सारांश के साथ अर्चना की इंदौर में दोस्ती हुई थी। एक ही ट्रेन में उस दिन वो दोनों यात्रा कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान दोनों ने ये प्लानिंग बनाई। रेल विभाग की तरफ से ये बताया गया, जीआरपी की तरफ से ये बताया गया कि अर्चना के घर वालों ने पटवारी के साथ रिश्ता तय कर दिया था और घर वालों ने अर्चना पर पढ़ाई छोड़कर शादी का दबाव बनाया। अब अर्चना ने सारांश के साथ हरदा में एक ढाबे में बैठकर बातचीत की और भागने की प्लानिंग बनाई। लेकिन बाद में भागने की प्लानिंग कैंसिल कर दी और गुमशुदगी की साजिश रची। अर्चना को लगा कि जीआरपी मिसिंग केस पर इतना ध्यान नहीं देती। तेजिंदर नाम के एक व्यक्ति का भी जिक्र किया गया जिसने इटारसी स्टेशन की जानकारी दी। तेजिंदर ट्रेन में इटारसी तक अर्चना के साथ गया था। यानी कि अर्चना और ये जो तेजिंदर नाम का व्यक्ति था, ये दोनों ट्रेन में इटारसी तक साथ थे। और उसने अर्चना के कपड़े और मोबाइल दिए, अर्चना को कपड़े दिए, मोबाइल दिए, ताकि वो मिडघाट के जंगल में उन्हें फेंक कर पुलिस को गुमराह कर सके। यानी कि अर्चना ने कहा कि ये जो कपड़े और जो मोबाइल फ़ोन है इसे मिडघाट के जंगल में फेंक दिया जाए। अब जो कपड़े अपने साथ तेजिंदर लेकर आया था वो कपड़े उसने अर्चना को दिए और अर्चना ने ट्रेन के भीतर कपड़े चेंज किए पुलिस को गुमराह करने के लिए। फिर उसके बाद अर्चना B3 कोच से A2 कोच में जाकर बाहर निकली क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी नहीं था। सारांश अपनी कार से इटारसी पहुँचता है बाय रोड और अर्चना को वहाँ से वो लेकर गया। पुलिस ने बताया कि सारांश अपने साथ एक लड़के को भी लेकर आया था और उसे भी हमने राउंड अप कर लिया है। बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। सारांश और अर्चना ने ऐसा रास्ता चुना जहाँ पर कोई टोल टैक्स ना हो, कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, ताकि वो इससे बच सकें। शुजालपुर से वो पहले बुरहानपुर गए, बुरहानपुर से फिर हैदराबाद, फिर दिल्ली और फिर लास्ट में वो नेपाल पहुँचे। अब नेपाल में सारांश ने अर्चना को छोड़ दिया और वहाँ से वो शुजालपुर वापस लौट आया। अब अर्चना ने अपनी कानूनी जानकारी का पूरा इस्तेमाल किया और सावधानी पूर्वक योजना बनाई ताकि वो पुलिस को पूरे तरीके से गुमराह कर सके। 10 दिन पहले उसने अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। नया फ़ोन या सिम उसने मध्य प्रदेश से भी नहीं लिया, बाहर से लिया, ताकि पुलिस को किसी तरीके का कोई शक ना हो, लोकेट ना पुलिस उसे कर पाए। यात्रा के दौरान वो कार की सीट पर लेटी रही ताकि वो सीसीटीवी की नज़र में ना आए। सारांश ने जानबूझकर अपना मोबाइल इंदौर में छोड़ा ताकि उस तक भी कोई पहुंच ना पाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि जो तेजिंदर नाम का ये व्यक्तित्व था, शख्स था, ये ड्राइवर था और वो सारांश के थ्रू अर्चना के संपर्क में आया था। पुलिस ने बताया कि अर्चना के साथ सारांश की बातें व्हाट्सएप पर होती थी और इसीलिए वो सीडीआर में भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। टोल नाकों का पूरा ध्यान रखा गया। जब इन्हें लगा कि मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है तो लगा कि अब तो मध्य प्रदेश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तेजिंदर ने सारांश से कुछ पैसे लिए थे कभी और आप मान लीजिए कि उसी का कर्ज उतारने के लिए वो इस केस में इन्वॉल्व रहा। लेकिन एक सिपाही का जिक्र हो रहा था जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, राम तोमर, जो ग्वालियर का पुलिस आरक्षक था। उसके बारे में जब पुलिस से सवाल पूछा गया तो पुलिस ने क्लियर किया कि राम तोमर का इस केस में कोई भी रोल नहीं है। यानी कि जो गुमशुदगी का केस है उसमें राम तोमर की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा है कि अर्चना ने लव अफेयर की बात से भी इनकार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल ये भी पूछा गया था पुलिस से कि क्या कोई लव अफेयर का ये मामला जिसके चलते अर्चना भागी है। तो इस पर पुलिस का जवाब ये था कि लव अफेयर की बात से फिलहाल अर्चना ने इनकार किया है, लेकिन आगे जानकारी
और होगी, पूछताछ होगी तो कुछ निकल कर सामने आए। तो अभी के लिए फिलहाल उन्होंने कहा कि लव अफेयर की बात से इनकार किया है। ये कहा है कि सारांश उसका दोस्त है। पुलिस ने पहले सारांश को राउंड अप किया और फिर उसके बाद पुलिस अर्चना तक पहुंची। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी प्लानिंग थी ये अर्चना तिवारी ने खुद ही सेट की थी कि किस किस तरीके से वो वहाँ से जाएगी 7 अगस्त को। और एक हॉस्टल में वो एक फॉर्म भर कर गई थी। जब हॉस्टल से हम कहीं जाते हैं तो एक फॉर्म भरना होता है कि कहाँ पर जा रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल वो हॉस्टल में फॉर्म भरकर खुद लिख कर गई थी। यानी कि पूरी प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड थी वो खुद अर्चना ही थी। हालांकि मदद की सारांश जो कि अर्चना का दोस्त बताया जा रहा है और तेजिंदर जो कि एक ड्राइवर बताया जा रहा है जो सारांश के थ्रू अर्चना के संपर्क में आया था। हालांकि अभी इस पूरे केस में देखते हैं आगे जाकर और क्या बड़े खुलासे होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से पुलिस यही बता रही है कि परिवार वालों ने शादी का दबाव बनाकर रखा था। अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी, वो भी और पढ़ाई करना चाहती थी, वकालत की पढ़ाई अपनी पूरी करना चाहती थी और इसी के चलते उसने ये पूरा प्लान बनाया। उसकी माँ से भी उसकी थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी, जिसके चलते अर्चना ने खुद ये पूरा प्लान अपनी गुमशुदगी का बनाया था। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।